बजट आने के बाद अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि किसका कितना मानदेय बढ़ा है, यानी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी की गई है। ये अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये चीज क्लियर होकर नहीं आ पाई है अभी तक कि किसका कितना कितना मानदेय बढ़ाया गया है। फिलहाल इस पर जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अनुदेशकों से जुड़ी हुई दूसरी अपडेट यानी कि दूसरी खबरें बता देता हूं कि कहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, अनुपूरक बजट के बाद से स्थिति साफ नहीं है कि मानदेय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हम यहाँ पर आपको अनुदेशकों के ही द्वारा हुई और अपडेट के बारे में बता देते हैं। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि शशांक मिश्रा जी के द्वारा जो है श्रीमती अनामिका सिंह जी यानी कि महानिर्देशक स्कूल शिक्षा, उनसे मुलाकात की गई। अनुपूरक बजट जो जारी हुआ है उसके संबंध में सफल वार्ता की गई, बधाइयां शुभकामनाएं भी दी गई और उसके साथ साथ जितनी भी सफलता प्राप्त हुई है उसको लेकर भी उनसे काफी कुछ बातचीत हुई है। आइए हम सबसे पहले शशांक मिश्रा जी की इस पोस्ट को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। आज राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में महानिदेशक श्रीमती अनामिका सिंह IAS समग्र शिक्षा अभियान जी से मुलाकात हुई। अनुपूरक बजट जो जारी हुआ है उस संबंध में सफल वार्ता हुई और बधाई शुभकामनाएं भी दी गई। आपके आते जल्द अनुदेशक शिक्षकों के लिए कुछ अंश की सफलता हुई है। मेरे साथियों, जल्द शासनादेश जारी होगा और बहुत सी समस्याओं का निस्तारण होने जा रहा है। तो ये जो एक अपडेट है वो उनके द्वारा दी गई है। आगे लिखा हुआ है, विश्वास रखो, अब वक्त आ गया है, सब कुछ अच्छा होगा। अनुदेशक शिक्षकों के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। अनुदेशक शिक्षकों का भविष्य उज्जवल है। अनुदेशक एकता जिंदाबाद। आपका साथी शशांक मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। तो पहली जो अपडेट थी वो यही थी कि शशांक मिश्रा जी के द्वारा मुलाकात की गई और इस मुलाकात में सफल वार्ता भी की गई। अनुपूरक बजट के बारे में भी बात हुई, लेकिन इस पर पूरी एक डिटेल निकल के आनी अभी भी बाकी है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय जो है अनुपूरक बजट के द्वारा कितना बढ़ाया गया है। फिलहाल वो अपडेट जब भी निकलेगी हम तुरंत आपको बता देंगे। इसके साथ यहाँ पर मैं उन्हीं के द्वारा किया गया एक और कार्य आपको दिखा देता हूँ। वो कार्य जो है उन्होंने विधानसभा चुनाव में अनुदेशकों के नियमितीकरण से संबंधित है और उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कराने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता MLC माननीय श्री सुनील सिंह साजन जी से मुलाकात की और अनुदेशक समस्याओं के बारे में बताया और उनको जो है अनुदेशक नियमितीकरण का मामला जो है वो अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए भी कहा है। तो हम इस अपडेट को भी देख लेते हैं। इसमें शशांक मिश्रा जी ने क्या लिखा है ये भी हम अभी आपको पढ़ के बता देते हैं। 2021 विधानसभा चुनाव में अनुदेशक शिक्षक नियमित होंगे। घोषणा पत्र में शामिल कराने के लिए वार्ता हुई, जल्द ही आप सभी के सामने होगा। संघ ने प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता MLC माननीय श्री सुनील सिंह साजन जी से मुलाकात करके अनुदेशक शिक्षकों की समस्याओं को उठाया गया है। तो ये आपके सामने फोटो भी है, आप देख सकते हैं और इसमें भी उन्होंने अनुदेशक समस्याएं जितनी भी हैं उनके बारे में उन्हें बताया है और इसके साथ साथ जो विधानसभा चुनाव होने हैं इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र होगा उसमें मुख्य तौर पर अनुदेशक नियमितीकरण की जो मांग है उसको शामिल कराने के लिए उनसे कहा गया है। अब मैं इसके साथ आपको एक और न्यूज दिखाता हूँ, एक और अपडेट दिखाता हूँ। ये अपडेट जो है वो अनुदेशकों की जो समस्याएं हैं, अनुदेशकों के जो मुद्दे हैं उसको उठाया गया है और विधानसभा में ही उठाया गया है और ये कार्य जो है राधा मोहन दास जी के द्वारा किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो गोरखपुर के भाजपा विधायक हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, इन्होंने विधानसभा में अनुदेशकों के मुद्दे को उठाया है। आइए हम इस खबर को भी पूरा देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप देखिए, गोरखपुर के भाजपा विधायक डॉक्टर राधा राम मोहन दास अग्रवाल ने विधानसभा में प्रदेश के 26,652 अनुदेशकों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सिर्फ 7,000 रुपए में प्रति माह के अमानवीय मानदेय पर काम करने की जगह उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इन्हें कम से कम 17,000 रुपए दिया जाए। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि यह दुखद है कि वर्ष 2013 से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को 8 साल से के बाद भी सिर्फ 7,000 रुपए मानदेय ही मिल रहा है। इन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम से भी 1/3 मिल रहा है। 2016-17 में सरकार ने 17,000 रुपए देने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। 27 मार्च 2017 को भारत सरकार अपने हिस्से के 60% हिस्सा बजट व्यवस्था भी कर दी थी, फिर भी प्रदेश सरकार स्वयं अपने प्रस्ताव से मुकर गई और जनवरी 2018 में मानदेय 17,000 से घटाकर मात्र 9800 रुपए कर दिया। यही नहीं, सरकार ने अपने ही शासनादेश की अवहेलना कर 9800 रुपए की जगह 8,470 रुपए का भुगतान किया और अब इन्हें सिर्फ 2013 से मात्र 7,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उच्च न्यायालय से
SLP वापस लेकर अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रति माह भुगतान करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर सरकार का ध्यान आकर्षण कर जवाब देने के निर्देश भी दिए हैं। यानी कि अनुदेशकों का मुद्दा जो है वो उनके द्वारा उठाया गया और उन्होंने उन अनुदेशकों की जितनी भी एक साल 2013 से अभी तक की स्थिति है, यानी कि साल 2013 से जिस तरीके से अनुदेशक जो है वो 7,000 में कार्य कर रहे थे और अभी तक जो है 7,000 रुपए में कार्य कर रहे थे, इस चीज को बहुत ही प्रबलता से उन्होंने वहां पे बताया और ये भी बताया कि इतनी महंगाई के दौर में जो है मात्र 7,000 रुपए में अपना कार्य कर रहे हैं, जबकि अगर हम मिनिमम जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है उसको भी देखें तो उससे भी 1/3 कम अनुदेशकों को जो है वो मानदेय मिल रहा है। साल 2017 में जिस तरीके से 17,000 का प्रस्ताव आया था, 17,000 पास भी हुआ, लेकिन 17,000 अभी तक नहीं मिला। इस चीज का मुकदमा भी चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है, लेकिन उस पर भी कभी सुनवाई नहीं हो पाती है। तो उस चक्कर में भी अनुदेशकों को अभी तक मानदेय सही से नहीं मिल पा रहा है। इन सभी बातों को प्रबलता से उन्होंने वहां पर उठाया है और बहुत जल्द ही अनुदेशकों की जितनी भी समस्याएं हैं, अनुदेशकों के जितने भी मुद्दे हैं, उनको हल करने के लिए कहा गया है। और उसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है अनुदेशक मानदेय, यानी कि जो 7,000 रुपए है उसको बढ़ाने की बात कही गई है। अब हम यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से अनुपूरक बजट जो जारी हुआ है उसमें 7,000 रुपए से बढ़ाकर मानदेय अनुदेशकों का कितना होगा, ये अभी भी एक स्थिति ऐसी है कि किसी को क्लियर नहीं पता है। सबने अपनी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से सारी चीजें कर रखी हैं कि 1,000 रुपए बढ़ा है, कुछ का कहना है कि 12,000 हो गए हैं, कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि 15 से 17,000 के बीच में अनुदेशकों का मानदेय हो गया है। तो ये सारी चीजें तभी क्लियर होंगी जब इसकी आधिकारिक रूप से जो है पुष्टि की जाएगी, यानी कि आधिकारिक रूप से जब सारी जानकारी दी जाएगी कि किसके बजट में कितना कितना हिस्सा किस तरीके से जुड़ा हुआ है और उससे जो कैलकुलेशन निकल के आएगी वहीं से ही सारी स्थिति क्लियर हो सकती है। तो इन सभी स्थिति को लेकर आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आप अपना मानदेय तब बढ़ा हुआ मानकर चलें जब आपको पहली सैलरी में उस चीज का भुगतान कर दिया जाए, बढ़े हुए मानदेय का भुगतान हो जाए, तभी आप लोग ये मान के चले कि आप लोगों का इतना मानदेय जो है वो बढ़ चुका है। इससे पहले आप लोग जितनी भी हर तरीके की बातें हैं, हर तरीके की टीका टिप्पणी है, कहीं भी कुछ उल्टा सीधा बोलना है, ऐसा है, आप इन सब चीजों से अपने आप को बचा कर रखें। आपकी जो एक अच्छी छवि बनी हुई है आप उसको खराब होने ना दें। मैं अपनी हर वीडियो में आपसे यही बात कहता हूं कि आप लोगों ने साल 2013 से बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया है और अभी भी कर रहे हैं और आपकी जो एक बहुत अच्छी छवि सभी के सामने बनी हुई है आप उसको कभी भी खराब होने ना दें। और ये मान के चले कि निश्चित तौर पर भले ही देर हो रही है, भले ही बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आपके साथ अच्छा जरूर होगा और आपका भविष्य जो है वो भी सिक्योर होगा, चाहे वो अनुदेशक हो और चाहे वो शिक्षा मित्र हो, दोनों के लिए ही एक अच्छी चीज निकल के निश्चित तौर पर आगे आने वाली है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखते हुए इस चीज का इंतजार करना है। तो ये पूरी 3 जो न्यूज थी जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई, एक राधा राम मोहन दास जी की जो उन्होंने आपका मुद्दा पूरा उठाया है, बाकी जो 2 न्यूज थी वो शशांक मिश्रा जी के द्वारा थी। एक उन्होंने मुलाकात किया अनामिका सिंह जी से और दूसरी जो है उन्होंने अनुदेशकों का मुद्दा जो है वो नियमितीकरण का जो मुद्दा है वो अपने घोषणा पत्र में शामिल कराने के लिए भी प्रयास किया है।